ठंड में 50 लोगों के कपड़े जेठानी और बर्तन देवरानी धोएगी। तुम कहना क्या चाहती हो? क्या मैं कोई काम नहीं करती हूँ? ठंड में कपड़े धोना बर्तन धोने जितना आसान काम थोड़ी ना है। तुम तो 2 दिन में एक बार कपड़े धोती हो, लेकिन मैं तो तीनों वक्त ढेर सारे बर्तन धोती हूँ। ठंड में बैठकर ठंडी हवाओं के बीच ठंडे पानी में ढेर सारे कपड़े धोना बर्तन धोने से तो कहीं ज्यादा मुश्किल है। तुम्हारी तरह नहीं कि रसोई में हीटर लगाकर बर्तन धो। दोनों देवरानी जेठानी एक दूसरे से लड़कर मुंह बनाकर बैठ जाती हैं। आखिरकार क्यों इन दोनों में ठंड में बर्तन और कपड़े धोने को लेकर इस तरह बहस छिड़ रही थी? तो आइए कहानी में जानते हैं। मेरे ससुराल में तो 8-9 लोग ही हैं, लेकिन फिर भी पहली रसोई के लिए कितनी घबराहट हो रही है। भगवान जी, बस मेरा खाना सभी को पसंद आ जाए। अलका पहली रसोई की तैयारी कर ही रही होती है कि तभी रसोई में कनिका आती है। अरे जेठानी जी, आप यहाँ? कुछ चाहिए क्या? आज तुम्हारी पहली रसोई की रस्म है ना, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आई हूँ। दोनों देवरानी जेठानी मिलकर पहली रसोई की तैयारी करने लगती। अलका 8-9 लोगों के हिसाब से आटा लेकर गूंथने लगती है, जिसे देख कनिका कहती है, अलका, तुमने इतना कम आटा लिया है। एक काम करो, वहाँ पर बड़ी परात रखी है, उसमें भरकर आटा लेकर गूंथ लो। भाभी, मैंने तो 10 लोगों के हिसाब से ही आटा लिया है। इतनी बड़ी परात में तो काफी सारा आटा गुनेगा। अलका, अभी हमारे घर में बहुत सारे लोग आने वाले हैं, अभी तुम देखती जाओ, ये आटा भी तुम्हें कम लगेगा। अपनी जेठानी के कहने पर अलका ढेर सारा आटा गूंथ लेती है। वहीं दूसरी तरफ, अरे भाभी, आपने तो पूरे 10-15 किलो सब्जियां काट दी। आप क्या हफ्ते भर की सब्जी एक बार में काट कर रख लेती हैं? अभी तुम देखती जाओ कि कितना सारा खाना बनने वाला है। ये तो बस शुरुआत है। कनिका अपनी देवरानी के साथ मिलकर पतीले भर भर कर खाना बनाकर रख देती है और अब थोड़ी देर में एक एक कर ढेर सारे मेहमान आने लगते हैं और सिर्फ 1 घंटे के अंदर पूरा हॉल तकरीबन 50 लोगों से भर जाता है, जिसे देख हल्का, ये क्या जेठानी जी, लगता है माँ जी ने पूरे मोहल्ले वालों को बुला लिया है। ये मोहल्ले वाले नहीं है, बल्कि हमारा ही परिवार है। हम सब पहले इसी घर में एक साथ जॉइंट फैमिली में रहते थे, लेकिन जैसे जैसे सबकी नौकरियां बिजनेस खोलते रहे, वो सब अलग अलग हो गए। लेकिन हम 2 महीने में एक बार 15 से 20 दिन के लिए मिलते हैं और साथ ही रहते हैं। और अब तो वैसे भी सर्दियों की छुट्टियां चल रही हैं, तो इस बार तो लंबे समय तक साथ रहने का प्लान बना है। देवरानी जेठानी का बनाया हुआ खाना ले जाकर उन सभी 50 लोगों को सर्व करती हैं। सबके खाने के बाद अब धीरे धीरे कर पूरी रसोई गंदे बर्तनों से जम जाती है, जिसे देख हल्का, ये क्या, यहाँ तो पूरा बर्तनों का ढेर जम गया है। इतने सारे बर्तन धोने में तो पूरा दिन ही गुजर जाएगा। ये तो कुछ भी नहीं, आज तो फिर भी कम बर्तन निकले हैं, वरना जब मैंने पहली बार रसोई की रस्म की थी तो रसोई की स्लैब के साथ साथ जमीन भी बर्तनों से भर गई थी। चलो, अब ये सारे बर्तन ले जाकर आंगन में धोते। इतने सारे बर्तन तो किचन में धुलने से रहे। दोनों देवरानी जेठानी बारी बारी कर बर्तनों को उठाती हैं और आंगन में ले जाकर रख देती हैं। जेठानी को तो ठंड में 50 लोगों के बर्तन धोने की आदत पड़ चुकी थी, लेकिन जैसे ही देवरानी ठंडे पानी में हाथ डालकर ठंडी ठंडी हवाओं के बीच बैठकर इतने सारे बर्तन धोती है, भाभी, मेरी तो आत्मा ही बाहर निकलने को हो रही है। मैं इतने ठंडे पानी में इतने सारे बर्तन कैसे धोऊं? तुम्हें तो बस ठंड लग रही है, मुझे तो जुकाम भी हो गया है। आज दोनों देवरानी जेठानी जैसे तैसे कर ठंड में बर्तन धो लेती हैं। हम लोग कपड़े धोने के लिए जा रहे थे, जिस जिसको कपड़े देने हैं वो दे दीजिए। बहू, मुझे अपने कपड़े देने थे, मैं अभी लेकर आता हूँ। मेरी ये 3 साड़ियां हैं, इन्हें भी धो देना, और हाँ, ये रेड वाली अच्छे से धोना, उस पर चाय का दाग लगा हुआ है। एक एक कर घर में रहने वाले पूरे 50 लोग 5 से 6 गंदे कपड़ों से टब भर देते हैं और अब दोनों देवरानी जेठानी को ठंडे पानी में ढेर सारे कपड़े धोने पड़ते हैं। मेरा हाथ, भाभी देखो ना, मेरे हाथ कैसे लाल हो गए हैं और उंगलियों के पास तो 2 छाले भी हो गए हैं। तुम तो 2 दिन में इतनी परेशान हो गई, मैं तो इतने सालों से इन 50 लोगों के गंदे बर्तन और कपड़े धो रही हूँ, उसका क्या? कनिका को हमेशा से ही लगता था कि जब उसकी देवरानी आएगी तो शायद उसका काम कम हो जाएगा, लेकिन देवरानी के आने के बावजूद इन लोगों के काम में कोई बदलाव नहीं आता। रोज रोज ठंड में 50 लोगों के बर्तन और कपड़े धोए जाते थे। अब दोनों ही बहू की हालत खराब हो जाती है। अब बहुत हुआ,
अब मैं इतनी ठंड में इन 50 लोगों के कपड़े और बर्तन नहीं धो सकती। अब तो मैं माँ जी से बात करने ही जा रही हूँ। अब तो इस घर में एक डिश वॉशर और वॉशिंग मशीन आकर ही रहेगी। हाँ कर लो, तुम्हें क्या लगता है मैंने कभी बात नहीं की इस बारे में? दोनों देवरानी जेठानी अपनी सास सुमित्रा के पास जाती हैं और अपनी सारी परेशानी बताती हैं। अलका बहू का तो समझ में आता है कि वो अभी नई है, लेकिन कनिका बहू तुझे तो इतने साल हो गए हैं, तू नहीं जानती कि सभी लोग हमारे परिवार में हैं। अब हम इन्हें घर में आने से तो मना नहीं करेंगे। और क्या लगा रखा है तुम दोनों ने डिश वॉशर और वॉशिंग मशीन? पता भी है कितनी महंगी आती है। ये अगर इतने ही काम से परेशानी है तो तुम दोनों आपस में काम को क्यों नहीं बांट लेती? अलका बहू अब से तू सिर्फ बर्तन धोएगी और कनिका बहू तू कपड़े। ये सही है, कम से कम इतने ढेर सारे कपड़े धोने से तो बच जाऊंगी। बर्तन तो मैं जल्दी जल्दी धोकर रख दूंगी। चलो कुछ तो अच्छा हुआ, रोज रोज बर्तन धोने से अच्छा है कि 2 दिन में एक बार बैठकर कपड़े धो लूं। एक दिन आराम करूंगी और एक दिन काम। इस बंटवारे के कारण दोनों देवरानी जेठानी मन ही मन काफी खुश होती हैं, लेकिन क्या इनकी ये खुशी ज्यादा दिनों तक रह पाएगी? जानने के लिए तो हमें कहानी में आगे बढ़ना होगा। चलो आधे से ज्यादा बर्तन धुल गए हैं, अब थोड़े से रह गए, इन्हें भी धो देती हूँ। बहू सर में बड़ा दर्द हो रहा है, एक कप चाय बना दे। अपनी दादी सास के लिए अलका चाय बनाने लगती है, जिसके चलते वो बर्तन यूं ही पड़े रह जाते हैं। अब क्या ही बर्तन धो, खाना बनाने का समय हो गया। एक काम करती हूँ, पहले खाना बना लेती हूँ, फिर बर्तन धो लूंगी। खाना बनाने के चक्कर में अलका फिर से बर्तन नहीं धो पाती और अब सबके खाना खाने के बाद फिर से किचन भर कर बर्तन जमा हो जाते हैं। मुझे तो लगा था कि हाथों हाथ बर्तन धो लूंगी, लेकिन पूरा किचन फिर से बर्तनों से भर गया। सुबह से बस किचन में ही बर्तन धो रही हूँ। चलो सारे कपड़े धुल गए, अब बस ये 2 जैकेट रखी हैं, जाकर थोड़ी देर पेट पूजा कर लेती हूँ। सुबह से तो कपड़े धो रही हूँ। कनिका खाना खाकर जैसे ही बाहर आंगन में आती है तो देखती है कि वो 2 जैकेट अब 20-30 कपड़ों में बदल चुके हैं। ये क्या, ये इतने सारे कपड़े कहाँ से आए? अभी तो मैं यहाँ बस 2 जैकेट छोड़कर गई थी। अरे ये हमारे कपड़े हैं, इन्हें भी धो देना। और हाँ, अभी मैं थोड़ी देर में चादर भी लेकर आ जाऊंगी, उन्हें भी अच्छे से धो देना। अपने काम के बंटवारे के बाद भी जेठानी काफी परेशान थी। जहां अलका का पूरा दिन किचन में बस बर्तन धोने में ही गुजरता था, वहीं कनिका भी कपड़े धोने में ही पूरा दिन गुजार लेती थी। मुझसे अच्छी तो मेरी जेठानी है, कम से कम 2 दिन में एक बार कपड़े धोती है, लेकिन मुझे देखो रोज रोज ठंडे पानी में बर्तन धोने पड़ते। मेरी हिम्मत मारी गई थी जो मैंने इस काम के लिए हाँ बोला। 2 दिन में क्या ही कपड़े धोने का आराम है। मुझसे इतने सारे कपड़े तो एक दिन में धुलने से रहे, इससे अच्छा तो मैं बर्तन ही धो लेती। कम से कम ठंडी हवा में बैठकर कपड़े धोने से बच जाती। दोनों ही अपने कपड़े और बर्तन धोने के काम से हद से ज्यादा परेशान हो जाती हैं। आज तो थक गई मैं इतने सारे कपड़े धोकर। तुम्हारा सही है कि थोड़े से बर्तन धोकर रजाई में जाकर बैठ जाती हो। तुम्हें पता भी है मैं पूरा दिन रसोई में बस बर्तन धोती रहती हूँ। तुमने एक दिन आराम किया तो एक दिन काम किया। दोनों देवरानी जेठानी अपने काम से काफी परेशान हो जाती हैं और अब ना ही कनिका घर में किसी के कपड़ों को हाथ लगाती और ना ही अलका बर्तन धोती है, जिसके चलते अब घर में रहने वाले उन सभी 50 मेहमानों को ही अपने काम करने पड़ते हैं। सोचा था इन पूरी सर्दियों में ठंडे पानी से दूर रहकर आराम करूंगी, लेकिन देखो यहाँ तो मुझे इन सभी के जूठे बर्तन धोने पड़ रहे हैं। मैं तो बस सिर्फ अपने ही बर्तन धोऊंगी। ये अंजनी कुछ ज्यादा ही चालाक नहीं है? जैसे कपड़े धोने के लिए बैठी तो अपने कपड़े देकर चली गई। मैं तो धोने से रही इसके कपड़े। घर में रहने वाले सभी मेहमान अब अपने अपने काम करके थक चुके थे, जिसके चलते अब वो कोई ना कोई नया बहाना बनाकर समय से पहले ही अपने अपने घर चले जाते हैं, जिसे देख दोनों देवरानी जेठानी। अलका मानना पड़ेगा, तुम्हारा प्लान बड़े कमाल का है। हमारे ना काम करने की वजह से ये सभी लोग कैसे दुम दबा कर भाग गए। इसीलिए तो मैंने ये प्लान बनाया था। अब चलिए आराम करते, बहुत काम कर लिया हमने। दरअसल काम ना करके सभी मेहमानों को भगाने का प्लान इन दोनों देवरानी जेठानी का ही था, जिसके चलते अब दोनों आराम से घर के सारे काम करती हैं और वो सभी 50 लोग भी अब साल भर में 1 या 6 महीने में एक बार आते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी कहानी? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए।